नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कल कानपुर नगर में महापौर पर के जो नामांकन था वो नामांकन भी हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंद नगर के यशस्वी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के पास। उनसे हम चर्चा करेंगे इस नगर निकाय चुनाव को लेकर। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, कल नामांकन हो गया और काफ़ी बड़ी संख्या के साथ नामांकन आप सभी लोगों ने कराया है जो पार्टी से प्रत्याशी पूर्व मेयर। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण होगा? देखिए, समीकरण सिर्फ भाजपा के ही पक्ष में है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जनता का अपार आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है। हमारे पास हमारे डेवलपमेंट के तमाम इश्यूज़ हैं। हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में हमारा काम है। हमारे पास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते से तमाम कानपुर को डेवलपमेंट के दिए हुए काम है। हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन कल्याणकारी नीतियाँ और कोरोना से लेकर के अभी तक राशन के निःशुल्क राशन देना, लोगों को 5 लाख का बीमा देना, लोगों को शौचालय देना, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को ठीक करना, कार्डियोलॉजी को और हायर बनाना और 200 करोड़ रुपए लगा करके हाईलाइट में भी एक नई पीजीआई की तर्ज पर एक उसको बनाना और उस पर बिल्डिंग का भी निर्माण हो गया। कार्यक्रम भी अब शुरू हो गए हैं उसमें, और डॉक्टरों का भी और स्टाफ को भी और बढ़ाया जा रहा है और सुलह को भी एडवांस बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा हमारे पास जो हमारे महापौर प्रमिला पांडे जी हैं और जो हमारे पार्षद हैं, इन लोगों ने भी भरपूर सेवा करने का काम किया है। क्योंकि पार्षदी में कहीं कुछ ना ऐसा कहीं थोड़ा बहुत को ऐसा रह जाता है कि चूँकि संसाधन के आधार पर कहीं कोई 19-20 हो सकता है, लेकिन जनता जानती है कि यदि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जो कि हमारा पूरा विश्वास है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि पार्षद हमारा है, मेयर हमारा है, विधायक आप हैं, सांसद आप हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी, तो फिर हम लोगों की समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते, हम किसी पर बहाना नहीं डाल सकते। जब अन्य कोई पार्षद होता है, अन्य कोई मेयर होता है, तो लोग बहाना बनाते हैं, भाई मेरी सुन नहीं रहे। आप देख लीजिए उठा करके, हमारे यहाँ 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। तीनों विधायक बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं हो रहा, वो नहीं सुन रहा, वो नहीं कर रहा, हम ये। अरे भाई, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कुछ सुन नहीं सकते, आप अपनी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते, आप एक विधायक होने के बाद आपके पास तमाम ऐसे अधिकार हैं जिनका प्रयोग करिए। हम भी तो विधायक हैं। देखो, आप उसके बाद भी आप ये मान लीजिए कि इन लोगों को ये कह करके बचने का प्रयास करते हैं, और जनता ये नहीं चाहती, जनता काम चाहती है। तो इसलिए जनता का आशीर्वाद हमको इसलिए मिलेगा कि नीचे से ऊपर तक हमारी पूरी सरकार है, और उससे हम जनता की समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। ये बात जनता जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी, योगी जी और कमल के फूल को आशीर्वाद दे करके हमारी प्रमिला पांडे जी को यहाँ पर मेयर बना रही है, और हमारे कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे सभी पार्षदों को जिता रही है। विधायक जी, जैसा कि आपने अभी कहा, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक की पत्नी को मेयर के चुनाव में उतारा गया है, और कल उनका एक आरोप था कि जो स्मार्ट सिटी कई हम लोगों ने किया था और उस पर कई सारी रैंकिंग्स आई, उन्होंने कहा ये रैंकिंग सब खरीद के आ रही है। हाँ, देखिए, मैं वो पुष्टि कर दी ना मेरी बात की। यही मैं कह रहा हूँ, मैं उन समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ अपने को जोड़ रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जो वो कल बहाना बनाएंगे उसकी शुरुआत उन्होंने आज कर दी है। आज ही वो ये बहाने बनाने लगे हैं, तो जब मेयर बन जाएंगे तो सिर्फ बहाने में 5 साल गुजार दोगे और कानपुर को लावारिस छोड़ दोगे। यही जनता जानती है, इस असलियत को जनता जानती है। इसलिए न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, न बसपा, किसी पर जनता विश्वास नहीं करेगी, और जनता सीधी जवाबदेही हमसे चाहती है। और हम चूँकि पूरे 5 वर्ष जनता की सेवा करते हैं, विधायक बनने के बाद या हम लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद कहीं गायब नहीं होते, या हम बहाना नहीं बनाते, हम काम करते हैं और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं। ये हमारी महापौर ने, प्रमिला पांडे जी ने करके भी दिखाया है। 5 साल जिस जनप्रतिनिधि के पैर अपने क्षेत्र में चलने लगते हैं, आप विश्वास मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा काम उसकी इस मूवमेंट के कारण से हो जाता है। ये मेरा अनुभव है दूसरे बार के विधायक होने का, जो मैंने गोविंद नगर विधानसभा को एक ऐतिहासिक रूप से देने का, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है, क्योंकि जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया है, तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो हम सब लोग लगातार जनता की सेवा करते हुए जनता के उस विश्वास को जीतने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। विधायक जी, विपक्ष कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है, जो कि अब ये चर्चित कांड रहा अतीक अहमद वाला,
उसमें कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। नहीं, ये लोग तो इनके पास कुछ है ही नहीं। अतीक को किसने बढ़ाया? कानपुर का इतिहास देख लीजिए कि 2017 में जब अतीक को समाजवादी पार्टी ने छावनी का प्रत्याशी बना करके और 20-25 दिन अतीक यहाँ रहा था, 100 गाड़ियों के लंबे काफिले से कानपुर में जब घुसा था, पूरे कानपुर में अफरा तफरी मच गई थी। पूरा प्रशासनिक अमला अतीक की सेवादारी में जुटा रहा था, उसके सहयोग में जुटा रहा था। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी थे। और अखिलेश यादव जी और ये समाजवादी पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं, ये सारे लोग नतमस्तक थे अतीक अहमद के उस पर और जी हजूरी कर रहे थे। तो किस प्रकार का वातावरण आप कानपुर में पैदा करना चाहते हो? क्यों लोगों ने ये नारा दिया 2017 में आपको नकारने के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, कि हमने नारा नहीं दिया? हम नारा देते तो लोग कहते हैं भाजपा ही हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। क्यों कहा जनता ने ये? क्यों लोगों ने, जनता ने इस बात को लेकर के और नाराज़गी जाहिर की और समाजवादी पार्टी को 2017 में नकार दिया, 22 में नकार दिया, 2014 में लोकसभा में नकार दिया, 19 में नकार दिया, अब 22 के बाद अब 24 में भी नकार कि इस देश में पुनः माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री आम जनता बना रही है? तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ समर्पण होगा। सत्ता हमारे लिए लोगों की सेवा का साधन मात्र है, सत्ता हमारे भोग का केंद्र नहीं है। हमारे जो ब्लड में है वो कि हम सत्ता को जनता के लाभ के लिए उपयोग करते हैं, सत्ता के लिए हम अपने लाभ के लिए नहीं करते। जबकि इनका रिकॉर्ड है कि आप अखिलेश यादव जी को उठा करके देख लीजिए, पूरा परिवार, जिला पंचायत सदस्य कौन? अखिलेश जी का भाई, कोई उनका चाचा, कोई उनका भतीजा। अभी मैनपुरी का लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिए, डिम्पल यादव, उसी को टिकट। अरे भाई, कोई कार्यकर्ता तुम्हारे यहाँ है नहीं क्या कि तुम केवल अपने ही परिवार को देते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस ऐसी पार्टी है जहां पर एक चाय बेचने वाले भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक मठ पर संत रह करके अपना जीवन समर्पित करने वाले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति का, जिसकी माँ न नेता न पिता नेता, और वो विधायक बन सकता, विधायक का टिकट दे सकता और जनता आशीर्वाद दे सकती, ये कहीं अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसलिए लोगों को मोदी जी की नीतियों पर, योगी जी की नीतियों पर और हम सब की सेवा पर बहुत भरोसा है, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। विधायक जी, आपने संगठन में कई बार कहते हैं जिला अध्यक्ष के पद पर भी रहे, तो इस बार चुनाव में क्या लगता है कि मेहनत ज़्यादा होगी या आसान होगी? नहीं, देखिए, हम लोग जो हमारी शिक्षा है पॉलिटिकल, जो हमारी विचारधारा है, उस पर हमको 24-24 घंटे हमसे काम कराया जाता है। जिस प्रकार से सेना में सैनिकों से काम कराया जाता है, उनको 24 घंटे उनको बॉडी फिट रखी जाती है, उनका विज़न क्लियर रखा जाता है, देश के समर्पण के प्रति वो समर्पित रहते हैं। इस तरह हमारे ब्लड में भी ये डाल दिया जाता है कि हम जनता की सेवा के लिए, हम केवल विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग नहीं समाज सेवा के लिए में आए हैं। हम समाज सेवा को 24 घंटे लेते हैं, 24 घंटे अथक प्रयास करते हैं। इसलिए हमें चुनाव में कोई अतिरिक्त मेहनत या प्रयास की आवश्यकता नहीं लगती। हम उसी कंटिन्यूटी के आधार पर, लगातार निरंतरता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और लोगों की सेवा जो हम पूरे 5 साल करते हैं, तो उसी मेहनत से हम अभी भी काम करते हैं। ये मेहनत उनको सोचने की आवश्यकता होती है जो 5 साल ये मान कर बैठ जाते हैं कि मैं विधायक हूँ, ये सपा के विधायक कहीं दिखाई नहीं दिए, और वो अब जब चुनाव आता है तब ये सब निकल आते हैं और फिर बहानों के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। आप बहानों के आधार पर क्यों चुनाव लड़ते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी सरकार है। आप हमसे पूछिए कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आप हमसे पूछिए हमने रोजगार के लिए क्या किया, आप हमसे पूछिए हमने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आप हमसे पूछिए हमने 5 लाख के कितने लोगों को स्वास्थ्य की बीमा दी, आप हमसे पूछिए कितनी लोगों की जानों को बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से पैसा दिलवा करके ये ईश्वरीय कार्य किया। इसमें वोट नहीं मिलता। हर काम हम लोग केवल वोट के लिए नहीं करते हैं। हम समाज जीवन में अगर आए हैं और सत्ता हमारे पास सेवा के लिए उपलब्ध है, तो हम सेवा का काम करते हैं। केवल वोट हमारा नहीं आधार होता। वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये लोग जो केवल कभी अतीक का नाम लेके, कभी काउंटर, अरे भाई एक माफिया है, तुम्हारे माफिया ने तुम्हारे ही वर्ग विशेष में तमाम लोगों की ज़मीनों को कब्जा कर लिया। जो लोग रो रहे थे आज, अगर वो FIR करा रहे हैं और उन पर मुकदमे जो दर्ज किए हैं, किसकी सरकार में हुए? उस सरकार में हुए ना। हमारी सरकार ने कोई मुकदमा किया क्या? उस सरकार में मुकदमा हुआ। और ऐसा माफिया क्यों नहीं, माफियाओं को डर लगना चाहिए? क्यों नहीं माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भागने चाहिए? और क्यों नहीं माफियाओं को कानून के अंतर्गत सज़ा मिलनी चाहिए? मुझे लगता मिलनी चाहिए और भयमुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए। तभी उत्तर प्रदेश में 35 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सहमति बनी है और 1 करोड़ से ऊपर रोजगार के साधन यहाँ सर्जन हो रहे हैं। कानपुर को ही अगर हम ले लें तो रक्षा का हब कानपुर में है, होजरी का हब कानपुर में है, मल्टीप्लेक्स फैक्ट्री हमारी विधानसभा में बन रही है जिससे लोगों को रोजगार यहाँ से सर्जन होगा। तमाम यहाँ पर MSME
एमएसएमई की 200 करोड़ रुपए का टूल रूम है। एलिम्को जैसी संस्था जो बंद हो जा रही थी, रोजगार का साधन सर्जन हुआ है, वहाँ पर हमने एक बार 650 करोड़ माननीय मोदी जी ने दिए हैं, एक बार 750 करोड़ रुपए दिया है और उस एलिम्को संस्थान को जिंदा किया, जिसको कांग्रेस खत्म कर दे रही थी, जिसको कांग्रेस बंद कर दे रही थी, वो काम हमने किया। एक सीओडी पुल कांग्रेस ने केवल शिलान्यास किया था और कानपुर की जनता को ये समझा कि ये बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ नहीं होती, बेवकूफ़ नेता होता है जो जनता सबक सिखा देती है। और एक पुल के केवल शिलान्यास करके 3 बार सांसद बने थे। मेरे गोविंद नगर को आप उठा करके देखिए, 7 पुल हैं, 7 पुल जो हमने अपनी इस विधानसभा में मात्र इस दूसरे कार्यकाल में ही बना करके, कुछ निर्माणाधीन है। तो अब एक केवल ऐसा है जिसका अभी शिलान्यास होना है, दादानगर समानांतर पुल। ऐसे तमाम पुलों की झड़ी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही कारण लगी। उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है। रेलवे लाइन हटाने का आप मसला देखिए, ये मसला कब से, जब से कानपुर बसा है तब से चल रहा था कि रेलवे लाइन को हटाया जाए, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, जाम से मुक्ति मिल सके। कानपुर जाम के नाम पर कलंक के रूप में जाना जाता है, उससे दूरी हो। आप एलिवेटेड ट्रैक बना करके, हम उस रेलवे लाइन को भी सपोर्ट भी कर रहे हैं एलिवेटेड बना करके, और नीचे लोगों को रास्ता भी दे रहे हैं। हम कानपुर की रिंग रोड भी दे रहे हैं कि कानपुर की रिंग रोड से आउटर से आने वाले लोग जिनको कानपुर में नहीं आना है, अनावश्यक रूप से कानपुर की जनता को डिस्टर्ब ना करें, हम ये भी दे रहे हैं। हम तमाम विषयों पर काम कर रहे हैं जिसके तथ्यात्मक प्रमाण है हमारे पास। हमें रोजगार के साधन देखिए, 10,200 नौकरियों से ज़्यादा हमने रोजगार मेले से नौकरी दी, जिसके आंकड़े हैं। आप जाएँ अगर सर्वोदय नगर में तो पूछें कि भाई आंकड़े दिखाइए, आप कितने आपने नौकरी दी है। नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिता का नाम सब दर्ज है। आप आईटीआई के 416 लड़कों को, जो आईटीआई सर्टिफाइड लड़के थे, मैंने उस आईटीआई मेले का उद्घाटन किया और उस आईटीआई मेले में जो लड़कों ने अपने ट्रेड से आईटीआई की थी, उनको उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिलती थी। उनको कहीं पर चपरासी हैं, कहीं सुपरवाइज़र हैं, कहीं किसी दुकान में काम कर रहे हैं, और पास क्या है, आईटीआई पास है। मैंने माननीय महाराज जी से कहा, योगी जी से, और मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने तुरंत इसके लिए निर्देश जारी किया और जियो जारी हुआ और उसका मेला लगा, उसका मैंने उद्घाटन किया था। और 416 लड़के जिनको 4,000, 5,000, 8,000 रुपये कहीं चपरासी बनने में मिलता था, और ट्रेंड लड़के थे, स्किल डेवलपमेंट था, स्किल डेवलप थे, तो उनको उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग 12,000 से लेकर उनकी योग्यता के अनुसार 40,000 रुपये की नौकरी इसी आईटीआई सर्वोदय नगर से दी है, जिसका रिकॉर्ड है। तो हम लोगों ने रोजगार की दिशा में, हमसे पूछो ना आपकी, आप स्वास्थ्य पे, हमसे केवल बहाना नहीं बनाइए कि आप वो अतीक से कोई पे कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई। अरे भाई, माफिया और गुंडों पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या माफिया सरेआम महिलाओं की चैन लूटने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या गुंडों को सरेआम छोड़ दिया जाए कि वो किसी की हत्या करें? क्या गुंडों को छोड़ दिया जाए कि मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, ज़मीनों पर कब्जे करें? इसके लिए गुंडों को छोड़ दिया जाए? ये योगी शासन है, मोदी शासन है। यहाँ पर गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिलता। ये गुंडागर्दी का लाइसेंस समाजवादी पार्टी के समय में मिलता था, कांग्रेस के समय में मिलता था। अब योगी जी और मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। अब गुंडों को गुंडों की भाषा में, कानून के अंतर्गत उनको कानून सिखा देता है, पुलिस अपना पूरा काम कर लेती है और गुंडों को मजबूर होकर सोचना पड़ता है कि अब ये गुंडई छोड़ दो, अन्यथा कानून अपना काम ऐसा करेगा कि फिर उनको सोचना पड़ेगा मजबूर होकर के कि अब हमने जितने काम किए वो हमारे माफ़ी योग्य नहीं है। इसीलिए शायद गले में तख्ती डाल करके गुंडे थानों पर सिलेंडर हो रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल और, जिस तरीके से आपको दोबारा से जनता ने आशीर्वाद दिया और आप रिकॉर्ड वोट से जीत कर आए इस विधानसभा में, क्या लगता है इस बार महापौर की सीट पर पिछली बार से बढ़त करके जीत लाएंगे या टक्कर कांटे की रहेगी? बिल्कुल, हम लोग आराम से, कोई नहीं, हम जनता पर विश्वास करते हैं। जनता जनार्दन हमारे लिए प्रथम है, उसकी सेवा हमारे लिए प्रथम है। ऐसे में जब चुनाव है तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि जनता के प्रति हमने समर्पण किया है, हम उस जनता के उस पर लगातार खरे उतर रहे हैं। तो जनता से भी हम हाथ जोड़ करके और आग्रह करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वो विजय बनाए। और मुझे विश्वास है कि मैं कम से कम गोविंद नगर विधानसभा और पूरे कानपुर में ऐतिहासिक रूप से इस बार जो पिछली बार से ज़्यादा मतों से हम कानपुर के महापौर को जीतेंगे। प्रमिला पांडे जी पुनः इस कानपुर की महापौर होंगी और ऐतिहासिक रूप से कानपुर का विकास होगा। और जो काम हम सब लोगों ने वार्ड के माध्यम से सभासदों में किए हैं, उनको भी
मैं आग्रह करूंगा कि वो भी कमल के बटन को दबाएं और सभासदों से भी जहां कहीं कुछ छूट रहा होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं विधायक हूं, उन कामों को मैं पूर्ण कराऊंगा और सभासदों को भी जिताने में अपना योगदान दें, अपना आशीर्वाद दें। मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करें, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार से कानपुर को एक नया कानपुर के रूप में हम सब लोग देख सकें और कानपुर एक बड़ा केंद्र और बड़ा राजस्व का भी केंद्र बने और सेवा का भी हम सब लोग और अधिक माध्यम बन सकें। इसके लिए जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और जनता से भी अपील कि हमको आशीर्वाद कमल का बटन दबा करके अवश्य दें। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ गोविंद नगर के यशस्वी विधायक थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि इस बार जो जीत होगी वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, भरोसा है उन्हें। कानपुर की जनता से उन्होंने अपील भी की है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।